Casabianca. The poem Casabianca tells about a real incident that occurred in 1798 during a sea battle between Britain and France. ये जो कविता है कासाबियांका, ये एकदम हकीकत की कहानी हमें बताती है जो 1798 में हुई थी समुद्री के युद्ध में। और ये युद्ध किसके बीच हुई थी? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। यंग कासाबियांका वॉज द सन ऑफ द एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वॉरशिप। और ये कासाबियांका जो है एडमिरल जो थे उनके ये लड़के थे। एडमिरल उसे कही जाती है, ए नोबल ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक। जो बड़े ऑफिसर होते हैं उन्हें जो है एडमिरल कही जाती है, और उन्हीं के लड़के थे ये कासाबियांका। रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर। और वो अपना फादर जिस तरह उसे ऑर्डर किए थे कि तुम्हें वहीं डेक के ऊपर खड़ा रहना है और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक तुम नहीं आना। He had received orders from his father not to abandon his post till he was told। और उसके पिता उससे ये बोले थे कि तुम्हें जो है अपना जगह पर अटल रहना है, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊं तब तक तुम वहीं पर रहोगे। The boy stood on the burning deck whence all but he had fled। और वो मासूम नन्हा सा बच्चा अपना डेक के ऊपर, जलता हुआ डेक के ऊपर खड़ा रहा। whence all but he had fled। और जितने भी वहाँ पर सिपाही वगैरह थे, जो भी लड़ने वाले थे, सब वहाँ से भाग गए थे। The flame that lit the battle's wreck। और ये जो लड़ाई की गोला चल रही थी, गोला बारूद चल रही थी, उसमें ये जहाज में आग लग गया और जलता हुआ जा रहा है। शोन राउंड हिम ओवर द डेड। और चारों तरफ से ये आग उसे घेर लिया है। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड। लेकिन फिर भी वो एकदम तन के खड़ा हुआ है, इसलिए कि पापा का ऑर्डर है। एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म। ऐसा जैसे कि वो पैदा ही हुआ है इस तरह का तूफान से लड़ने के लिए। ए क्रीचर ऑफ हीरोइक ब्लड। और इसे हीरोइक ब्लड इसलिए कहा गया है, ये एक एडमिरल का बेटा है। तो एडमिरल का बेटा जो होता है तो वो बहुत ही मतलब ओबीडियंट होते हैं। तो यहाँ पर एक हीरोइक ब्लड इसीलिए बताया गया है। ए प्राउड थो चाइल्ड लाइक फॉर्म। द फ्लेम्स रोल्ड ऑन। ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड। और चारों ओर से आग का गोला घेरा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चा हिल नहीं सकता जब तक उसे पिताजी नहीं बुलाते हैं, जब तक उसके पिता आवाज नहीं देते हैं। दैट फादर फेंट इन डेथ बिलो। और उसके पिता जो है बेहोश हो गए हैं नीचे में। डेक ऊपर में होती है, पानी जहाज के ऊपर में डेक होती है, और उसी के नीचे में जो है उसको जो है बिलो का यहाँ जिक्र किया गया है। उसके फादर नीचे में, और हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। और इतनी आवाज है आग का जलने का कि उसकी आवाज, पिता की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ही कॉल्ड अलाउड। और कासाबियांका जोर जोर से चिल्लाया, से फादर से इफ येट माई टास्क इज डन। पापा बोलिए, पापा बोलिए, अगर मेरा काम पूरा हो गया। He knew not that the chieftain lay unconscious of his son। और उसे ये नहीं मालूम कि पिता जो है बेटा के याद में, बेटा के पास आवाज नहीं जा रहा है, और बेटा को इतना जोर जोर से पिता पुकार रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं जा रही है, और इस गम से वो बेहोश हो गए। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड। जोर से वो बोला, पापा, फिर से एक दफा बोलिए पापा। इफ आई मे येट बी गॉन। क्या मैं यहां से जा सकता हूं? एंड बट द बूमिंग शॉट रिप्लाइड। लेकिन आग का गोला ने जवाब दिया। एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड ऑन। और चारों
ओर से इस बच्चे को आग घेर लिया। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीद, और आंख के ऊपर में उसे आईब्रो के ऊपर में जो सेंसिटिव चमड़ा है वो गर्मी उसे महसूस हो रही थी। और एंड इन हिज वेविंग हेयर, और बाल जो उसका हवा में उड़ रहा था उसमें भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ एंड स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, लेकिन फिर भी बच्चा वहां से हिला नहीं, वहीं खड़ा रहा, ताकि जब तक पापा हमें नहीं बुलाएंगे तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, और फिर एक दफा उससे जोर से चिल्लाया, माई फादर मस्ट आई स्टे, क्या पापा बोलिए, क्या मुझे और भी रुकना पड़ेगा। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रू सेल एंड शॉर्ड, और चारों ओर से ये जो सेल देख रहे हैं, जो बड़ा कपड़ा, बड़ा मजबूत कपड़ा टंगी रहती है पोल में, यानी जिस रुख हवा होगी जो है उसी रुख नाव चलेगी। इस तरह पहले जो है शिप में कपड़ा टांगी जाती थी पोल के बीच में। एंड शॉर्ड जो है कफन, द रेटिंग फायर्स मेड वे, और ये जलता हुआ आग जो है चारों ओर घेर लिया, और बेचारा बच्चा मौत के मुंह में खड़ा है और उसको चारों ओर से गर्मी लग रही है। वो पुकार रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन हिल नहीं रहा है। They wrapped the ship in splendor while they caught the flag on high, और ये चारों ओर से जहाज को एकदम घेर लिया आग, और ऊपर में जो फ्लैग था उसमें भी आग लग गई। एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड, और इस मासूम बच्चे के ऊपर ये आग गिर रहा है, लाइक बैनर्स इन द स्काई, और ऊपर में जो बैनर्स टंगी हुई है, चारों ओर से बच्चे को आग घेर लिया है, लेकिन फिर भी बच्चा अटल है, उसी जगह पर खड़ा है। बस पापा जब तक हमें नहीं बुलाएंगे तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, वहां एक बहुत तेज भयानक आवाज, आग जो जल रही थी, ऐसा जैसा कि आसमान का बादल गरजता हो, उस तरीके से आग का गोला का आवाज हो रही थी। द बॉय ओह वेयर वॉज ही, लेकिन वो बच्चा कहाँ था? उसी डेक के ऊपर था, कहीं नहीं हिल रहा था। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विथ फ्रैगमेंट्स स्ट्रेवर्ड द सी, और चारों ओर से जहाज जो है टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे थे पानी में, और जो है समुद्र के पानी में ये शिप जलता जा रहा था, और उसके तमाम हिस्सा टूट करके खंड खंड होकर के टुकड़े टुकड़े होकर के सी में पानी में गिर रहे थे। विथ मास्ट एंड हेल्म एंड पैनॉन फियर, यहाँ पर देखिए मास्ट, ए टॉल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल, एक बीच में बहुत बड़ा पोल लगी रहती है जिसमें जो है सेल कपड़ा बांधा जाता है, और हेल्म हो गया स्टीयरिंग हैंडल, और व्हील टू स्टीयर ए शिप, शिप को लेफ्ट साइड और राइट साइड घुमाने के लिए जो स्टीयरिंग दी जाती है उसको हेल्म कहा जाता है। और ये पैनॉन का मतलब ये स्मॉल ट्रायंगुलर फ्लैग, ये ट्रायंगुलर शेप का फ्लैग होता है जो शिप में लगी रहती है, उसी के बारे में बोल रहा है। दैट वेल हैड borne their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful heart, लेकिन फिर भी वो बच्चा वहां से हिला नहीं। ये जो आप देख रहे हैं पेरिस्ड, PERISHED, पेरिस्ड मतलब बच्चा जल गया, मर गया, लेकिन पापा का बात हम टालेंगे नहीं। पापा जब तक हमें बुलाएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। आखिर वो बच्चा उसी आग में जल गया। तो देख लीजिए कि बच्चा कितना ओबीडियंट बच्चा है। वो फादर उसको बोले कि जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तुम उसी जगह पर रहो, तो बच्चा आग में जल गया लेकिन हिला नहीं। फेलिसिया हैम्स 1793 to 1835, 1793 में उनकी पैदाइश हुई और 1835 में वो उनकी मृत्यु हुई। वॉज ए ब्रिटिश पोइट, वो ब्रिटिश के पोइट थे। शी वॉज हाईली रिगार्डेड बाई अदर
ग्रेट पोइट्स ऑफ हर टाइम लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, और उनकी काफ़ी इज्जत थी उनके ज़माने में, और ये बहुत बड़े पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। हर पोएम्स बिकेम पॉपुलर इन बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका, और इनकी जो कविता है इंग्लैंड और अमेरिका में काफ़ी मशहूर हुई। कासाबियांका इज़ हर मोस्ट पॉपुलर पोएम, और कासाबियांका जो है ये सबसे पॉपुलर पोएम है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और ये अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।